नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का इलेक्शन कारवां किसान तक के साथ। किसान तक का राजस्थान इलेक्शन कारवां यात्रा जो हमारी अलवर में है। अलवर में मैं इस जगह सब्जी मंडी में हूँ। अलवर प्याज का एक बड़ा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा प्याज यहाँ, एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी भी है। तो प्याज को लेकर के कुछ बातचीत करेंगे और किसानों से, साथ के साथ यहाँ जो फल सब्जी मंडी थोक जो व्यापार महासंघ है उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं पप्पू प्रधान। इनसे हम बात करेंगे, प्याज का पूरा जो व्यापार है उसको समझेंगे, साथ के साथ प्याज के किसानों के साथ क्या समस्याएं हैं और चुनावों को देखते हुए वो क्या कुछ अपनी बात रखते हैं। तो पप्पू जी नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। हमारा राजस्थान में आप यहाँ की मंडी के बारे में बताएं, प्याज के व्यापार के बारे में बताएं, फिर हम चुनाव में बात करें। राजस्थान में अलवर एक बड़ा प्याज का उत्पादक क्षेत्र है। हमारे यहाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने लोकल प्याज की आमद होती है जो पूरे हिंदुस्तान में कवर करते हैं और ख़ास करके साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा हमारा प्याज जाता है। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक हमारे यहाँ अराइवल लगभग 50,000 से लेकर 2 लाख कट्टे के प्रतिदिन की लगभग रहती है। और हमारे यहाँ पर जो भी प्याज आती है वो लोकल किसान की प्याज आती है जिसको पूरे हिंदुस्तान के लोग उसका जायका लेते हैं। लोकल से मतलब आपके कितने एरिया हैं, कितने गाँवों में लगभग? हमारा ये एरिया मेवात के नाम से जाना जाता है जो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र कहलाता है। अलवर, भरतपुर, दौसा और कुछ हरियाणा का लगता हुआ क्षेत्र में प्याज प्रोडक्शन होता है। अलवर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे चारों में जो प्याज लगती है उसे हम क्षेत्रीय प्याज के नाम से कहते हैं और इस प्याज को खैरतल की प्याज के नाम से जाना जाता है। खास किस्म है हमारी खास किस्म है। हमारे इस प्याज का जायका बड़ा बेहतरीन होता है, इसमें ग्रेवी बहुत मजबूत बनती है। और इन दिनों में जो प्याज होती है वो दिन की धूप और रात की ठंड की वजह से इस प्याज में मॉइस्चर होता है और उस मॉइस्चर की वजह से इसमें जायका जो है अन्य प्याजों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा। नॉन वेज में इस प्याज को ज़्यादा सुंदर मानी गई है और नॉन वेज इस प्याज का ज़्यादा अच्छा बनता है, इसलिए हमारे इस प्याज की नॉन वेज देशों में भी मांग रहती है। हमारे यहाँ बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान में इस प्याज की काफ़ी मजबूती से डिमांड रहती है और हमारे यहाँ से विदेशों में भी प्याज जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि हमने कुछ किसानों से ही बात की थी कल खेतों में जाके, तो वो किसान के प्याज कोई जलेबी रोग बता रहे थे प्याज में, वो पिछले 2-3-4 साल से परेशान है। तो आपके व्यापार पे कुछ कितना असर पड़ा इस चीज़? राजस्थान का ये क्षेत्र जो मेवात क्षेत्र कहलाता है, हमारे यहाँ पर शिक्षा का प्रसार कम है, रोजगारों के साधन कम है। हमारा मुख्य व्यवसाय जो है कृषि या पशुपालन है। कृषि और पशुपालन पर हम लोग निर्धारित होते हैं और यही हमारे आर्थिक स्रोत का मुख्य संसाधन है। इसी से हम अपनी बुआ का बात भरते हैं, बहन की शादी करते हैं, बेटे की फीस भरते हैं और आने वाले समय में हम कैसे सुरक्षित रहें उसके लिए हम इस पैसे का संचय भी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से हमारे इस एरिया में प्याज में रोग लगा है और एक इस तरह का रोग लगा था जिससे प्याज का पौधा जो है वो गोल गोल घूम के ख़त्म हो रहा था। देसी लोग हैं, अन्य चीज़ों पर पहचानते नहीं है। जलेबी हमारा यहाँ का सबसे मिष्ठान का सबसे बड़ा एक हमारी मिठाई है, तो उसका नाम हमने जलेबी दे दिया और लोग हमारे यहाँ पर बड़े भारी नुकसान में हैं। पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ लोगों को बहुत नुकसान हुआ। आपके यहाँ जो प्याज की वो है आवक, वो कम हुई है? कितनी आती है दिन में, या जब सीजन आएगा 10-15 दिन बाद तो कितनी आवक एक दिन में होती है? अक्टूबर के लास्ट में से लेके और जनवरी तक मैंने आपको अवगत कराया, हमारी मंडी में 50,000 से लेकर 2 लाख कट्टे तक की अराइवल रहती है। हमारे यहाँ पर आमद जो है अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी मजबूत रहती है। और साथ ही हमारे एक छोटी मंडी मालाखेड़ा भी है जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर है और छोटी मंडी एक यहाँ पर 40 किलोमीटर की दूरी पर खैरतल भी है। तीनों मंडी में लगभग हमारे यहाँ 1.5 से 2 लाख कट्टे रोज की आमद रहती है और पूरा प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का व्यापार यहाँ होता है। और उन दिनों में सभी लोगों को रोजगार मिलता है जो जिस स्तर का कारोबार करता है, चाहे कोई साइकिल की पंचर की दुकान लगाता हो, जो भी कोई चीज़ होता है सबका रोजगार मिलता है। एक नया संसाधन बना है। राजस्थान में यूँ तो कई मंडी है प्याज की, लेकिन अलवर का अपना एक विशेष स्थान है। अलवर की स्थिति है कि यहाँ पर जो प्याज आता है उस प्याज का प्रत्येक दिन कंजप्शन हो जाता है और हमारे यहाँ पर किसानों से कोई कटौती भी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो सीधा सीधा व्यवसाय है खुली नीलामी का होता है जिसमें भागीदारी जो है किसान की होती है, व्यापारी की होती है। इन सब के ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ व्यापार किया जाता है। पूरा तोल होता है, 40 किलो का 40 किलो तोल तोला जाता है और किसान जिस पैकिंग में माल लेकर आता है उसी पैकिंग में बिकता है। और इस साल तो जैसा आपने भी कहा, चुनाव के बाद हमारे यहाँ पर राजस्थान विधानसभा का चुनाव है, 5 राज्यों में अन्य भी चुनाव है। सरकार की नीतियों से हम लोग कमज़ोर हैं। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर 40% की एक्साइज ड्यूटी लगाई। मतलब पूछने वाला था आपसे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत है प्याज पर, है ना, और मैं देख रहा हूँ कि मंडी में भी कोई खास ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं नहीं।
भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा शासन लाइयो, मैं किसानों का आय 2022 में दुगनी करूंगा, लेकिन मुझे ये तो लग नहीं रहा है कि किसानों की आय 2022 में दुगनी हुई है। लेकिन ये जरूर है कि किसानों के ऊपर, उनके गले के ऊपर एक फंदा बनाया गया। यहाँ हमारा मेवात का सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत प्याज का है, और जब मेवात के प्याज बिकने का नंबर आया तब भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार ने प्याज के ऊपर 40% से एक्साइज ड्यूटी लगा दी। विदेशों में अगर हम प्याज भेजेंगे तो 100 रुपये के प्याज के ऊपर 40 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। इस बात से साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दुगनी करने के बारे में नहीं सोचते हैं। पिछले 2 सालों में जब आपको लगा कि प्याज के भाव नहीं है, टमाटर के भाव नहीं है, तब तो सरकार ने ना सब्सिडी देने की बात करी, ना किसानों को कोई मुआवजा देने की बात करी, ना उन्हें कोई बोनस देने की बात करी। जब आज उनकी प्याज के रेट मिलने लगे तो उल्टा सरकार ने उस प्याज को एक्साइज ड्यूटी लगा के रोक दिया। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए कि हम जब कवर करते हैं तो प्याज की कीमत या तो बहुत आसमान पर होती है या बिल्कुल नहीं होती। हमने देखा है कि किसान सड़कों पर प्याज फेंक के चले जाते हैं। इस एरिया में भी वो हमने खबरें देखी हैं। ऐसा क्यों, क्या वजह होती है कि कभी भाव एकदम आसमान पर है, कभी एकदम जीरो? असल में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर आमदनी, उत्पादन और उपभोक्ता की एक सीमा होती है जिसके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं होती। हिंदुस्तान में कितनी जनसंख्या है, कितना उसको दाल चाहिए, कितना चावल चाहिए, उसको कितना तेल चाहिए, कितना राशन चाहिए, इसके ऊपर कभी तय नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर जब किसान को किसी चीज़ में ज़्यादा भाव मिल जाता है तो क्योंकि किसान का मुख्य आय का स्रोत ही होता है, वो उसी ओर भागता है। जिस तरह से आज बच्चे को शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को देते समय परिवार ये सोचता है कि उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे तुरंत नौकरी मिल जाए और जिसका लाभ सीधा सीधा परिवार को मिल जाए। ऐसे ही किसान का है, जिस फसल का ज़्यादा भाव मिलता है उसी की ओर बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा फसल का जब लगान हो जाता है और उसका विक्रय क्षमता कम हो जाती है, मांग और आपूर्ति कड़ी टूट जाती है, तो भाव गिर जाता है। बिल्कुल। अब हम आते हैं चुनावों पर। दिसंबर में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है राजस्थान में, और 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बननी है। आपके हिसाब से, आपके अंदाजे से, यहाँ संजय शर्मा भाजपा से विधायक हैं, उनका कामकाज कैसा रहा, और किसानों के नज़रिए से, मंडी के नज़रिए से, मंडी में जो व्यापारी उनके नज़रिए से क्या कुछ रहा? संजय शर्मा हमारे यहाँ से विधायक है, सामान्य सोच के विधायक हैं। उनका कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं है और उनका कोई विरोध भी नहीं है। लेकिन ये सही है कि सत्ता में अगर कांग्रेस का एमएलए होता तो उनसे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत काम करता। आने वाले समय में कांग्रेस का राज आता हुआ नजर आता है। अशोक गहलोत की योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। आप इसीलिए कह रहे हैं कि आप कांग्रेस समर्थक हैं? आप उसको ये भी मान लीजिए कि मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, लेकिन आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति ना होकर मैं एक व्यापारी के हैसियत से बता रहा हूँ, और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कांग्रेस का आने वाले समय में जब विधायक आएगा। ये सही है कि संजय शर्मा जी का कोई विरोध नहीं किया किसी ने, क्योंकि जो आदमी काम करता है उसका विरोध होता है। संजय शर्मा जी ने सामान्य स्थिति पर काम किया। नया विधायक जो आएगा कांग्रेस का आएगा, सब्जी मंडी के लिए भी काम करेगा और आने वाले समय में कहीं ना कहीं नया आयाम लेकर आएगा। ठीक है, आपने हमसे बात की, प्याज के बारे में डिटेल से बताया, सब चीज़ें बताई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अलवर की सबसे बड़ी प्याज मंडी से माधव शर्मा की ये रिपोर्ट। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।